दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से सभी का एग्जाम्स विद एमएस चैनल पर। कोड ए हिंदी, सामान्य हिंदी कक्षा 11 का एक और पेपर लाए हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम 2025 के लिए। 3 घंटे समय मिलेगा, वीडियो को एंड तक देखना। इस आधार पर आपका हाफ ईयरली पेपर पूछा जा रहा है अलग अलग कॉलेजेस में। आपके स्कूल में चाहे जो भी कोड हो, यही पेपर पैटर्न रहने वाला है आपके विद्यालय में, जिसकी सहायता से आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। इसी आधार पर आप अपनी तैयारी करना। तो सबसे पहले यहाँ पर खंड का में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न लिया गया है कि कलम का सिपाही कृति का संबंध किस विधा से है। कलम का सिपाही जो विधा है वो कौन सी है? रिपोर्टाज, जीवनी, संस्मरण या फिर आत्मकथा। तो कलम का सिपाही एक जीवनी है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? कल्पवृक्ष, धरती के फूल, तब की बात और थी या फिर तितली। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है तितली। कंकाल, तितली, आंसू, लहर, झरना, ये सब जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। तो 4th वाला करेक्ट है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? अज्ञे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर प्रेमचंद। तो सही ऑप्शन इसका होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार कौन है? संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, भगवत शरण उपाध्याय, वासुदेव शरण अग्रवाल या रामधारी सिंह दिनकर। तो सही ऑप्शन क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार है। अगला है हमारे पास प्रश्न गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? गुनाहों के देवता के लेखक विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी या फिर धर्मवीर भारती। तो गुनाहों का देवता उपन्यास धर्मवीर भारती का है। 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। अमीर खुसरो कवि हैं। अमीर खुसरो कवि हैं आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के या फिर आधुनिक काल के। तो अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न है कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी किस युग की रचना है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या प्रगतिवादी युग। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है और जयशंकर प्रसाद छायावाद के लेखक थे। छायावाद के लेखक थे। तो छायावाद के लेखक किसमें आते हैं? जयशंकर प्रसाद भी छायावाद के लेखक हैं। तो यहाँ पर छायावादी युग की रचना हो जाएगी कामायनी। ये सी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर किस काव्य धारा के कवि हैं? छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता या राष्ट्रीय काव्य धारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा छायावाद। अगला प्रश्न है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कौन है? केशवदास, बिहारी लाल, घनानंद या बोधा। तो सही ऑप्शन यहां पर हो जाएगा रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं केशवदास। अगला है प्रश्न आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार काव्य कृति किसकी है? अज्ञे की, हरिवंश राय बच्चन की, गिरजा कुमार माथुर की या सुमित्रा नंदन पंत की। तो यहां पर ऑप्शन सही क्या होगा? तो यहां पर सही ऑप्शन है अज्ञे। यहां पर अज्ञे ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आंगन के पार द्वार काव्य कृति है अज्ञे की। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। अब हिंदी गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। सबसे पहले हिंदी गद्यांश को आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे। सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करना उचित है। देखो अंग्रेजों की धर्म नीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है। उनको जाने दो, अपने यहाँ देखो। तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार के नीति, समाज गठन, वैधक आदि भरे हुए। तो पाठ का लेखक और शीर्षक यानी आप संदर्भ लिखेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। थोड़ा शब्दों में फेर बदल करके आप ये जो अंडरलाइन वाली रेखा है इसकी व्याख्या करेंगे। और लेखक के अनुसार हमारे सारे कार्य किसके अनुसार होने चाहिए? धर्म के अनुसार होने चाहिए, जैसा कि साफ स्पष्ट है गद्यांश से।
लेखक के अनुसार धर्म का आशय किस प्रकार के आचरण से है, यह आप यहाँ पे स्पष्ट कर सकते हैं कि किस प्रकार के आचरण से है धर्म का अर्थ। अंग्रेजों की धर्म नीति के संबंध में भारतेंदु जी क्या कहना चाहते हैं, तो ये कहना चाहते हैं कि अंग्रेजों की धर्म नीति परस्पर मिली हुई है, मतलब वो धर्म के अनुसार ही अपने सारे कार्य करते हैं, इससे उनकी दिन दिन उन्नति होती चली जा रही है। ये वाला नहीं करना गद्यांश तो आप दूसरा कर सकते हैं, यहां पर एक और दिया है, मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती, इतनी अर्थवती, इतनी प्रभाववती होती है कि उसके सामने मातृभाषा क्या अन्य देश की भाषा सबकी सब तुच्छ प्रतीत होती है। अन्य कोई भाषा दिव्य नहीं, केवल आचरण की मौन भाषा ही ईश्वरीय है। विचार करके देखो मौन व्याख्यान किस तरह आपके हृदय की नाड़ी नाड़ी में सुंदरता पिरो देता है। वह व्याख्यान ही क्या जिसने हृदय की धुन को मन के लक्ष्य को ही ना बदल दिया। तो इसमें आप लेखक का नाम और पाठ का नाम लिखेंगे, मतलब संदर्भ लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे, आचरण की मौन भाषा का संबंध किससे है, आचरण की मौन भाषा का प्रत्यक्ष प्रभाव किस पर पड़ता है, कौन सा कथन व्याख्यान कहलाने का अधिकारी है। अगर आप इसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो इसमें से ही आपके सारे उत्तर निकल आएंगे। बस आपको चैप्टर और पाठ और लेखक का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम पता होना चाहिए। यही काम आपको पद्यांश यानी कि कविता के अंश के साथ करना है। दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों उत्तर देना है। तो यहाँ पर दिया दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुड़ा बहुरी न आवो हट। तो इसका आप क्या लिखेंगे, कविता का शीर्षक और कवि का नाम। रेखांकित अंश की व्याख्या, जो पहली लाइन है वो रेखांकित है, पहली लाइन रेखांकित है, इसकी व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत साखी में किसका प्रभाव दर्शाया गया है, गुरु ने शिष्य पर क्या उपकार किया है, शिष्य अथवा जीव की सांसारिक वासनाओं के समाप्त होने का क्या परिणाम हुआ। इसके बाद नहीं आता तो आप दूसरा पद्यांश भी हल कर सकते हो, जो कि यहाँ पर ये दिया हुआ है। आप कोई भी एक पद्यांश हल कर सकते हैं। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहित रूप रस राची, ये बतियां सुन रूखी। लिखा है अवधि गणत इकटक मग जोवत, तब इतना नहीं झूठी। अब यह जोक संदेशो सुनि सुनि अति अकुलानी दुखी, बारक वह मुनि आनी दिखा बहु, दुह पे पिवत पर तूखी। सूर सुकत हटिनाव चलावत, ये सरिता है सुखी। तो सूरदास का यहाँ पर नाम है, समझ जाइए कि ये कविता का अंश किसका है, सूरदास कवि हैं। पाठ का नाम आप याद रखेंगे, संदर्भ आपका हो जाएगा। रेखांकित अंश, ये जो 2 लाइन है जिसके अंदर अंडरलाइन है, इसकी आप व्याख्या करेंगे। रेखांकित अंश की आप व्याख्या करेंगे, थोड़ा शब्दों में फेर बदल करके उसका अर्थ लिखेंगे। गोपियों की आंखें किसके लिए व्याकुल हैं, ये आप लिखेंगे। इसके बाद किसके योग के संदेशों को सुनकर गोपियां की आंखें अत्यंत दुखी और व्याकुल है, गोपियां उद्धव से क्या प्रार्थना कर रही हैं। तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जीवन परिचय किसी एक लेखक का, लेखक में आप भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर सरदार पूर्ण सिंह का साहित्यिक परिचय यानी जीवन परिचय, थोड़ा उनके साहित्य के बारे में लिखेंगे कि उनकी भाषा क्या है, शैली क्या है, किस प्रकार का साहित्य है उनका, और उनकी मुख्य कृतियां 3 से 4 आप बताएंगे। कवि के जीवन परिचय में भी आप सूरदास या फिर कबीरदास या सूरदास का जीवन परिचय लिखेंगे, उनकी कृतियां लिखेंगे। कबीरदास में लिख सकते हैं आपकी इनकी भाषा कैसी है, सदुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी वाली भाषा है, किस तरह का इनका साहित्य है, आडंबर का विरोध किया गया, ये सारी चीजें आप साहित्य की बाल बारीकियां बताते हैं उसमें, सूरदास का या फिर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आकाशदीप अथवा बलिदान कहानी का सारांश लिखिए। आकाशदीप अथवा बलिदान कहानी का सारांश, स्वपठित नाटक के नायक दुर्गादास का चरित्र चित्रण कर सकते हैं आप। खंड खा आ गया, यहाँ पर संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है संदर्भ सहित। 2 पैसेज दिए हैं, किसी एक का करना है, ठीक है, या फिर आप ये वाला करेंगे हिंदी में अनुवाद या फिर ये वाला करेंगे, ठीक है। यही काम आपको 2 श्लोक के साथ करना है कि 2 श्लोक दिए हैं, किसी एक श्लोक का आप हिंदी में उसका संदर्भ सहित अनुवाद करेंगे, या फिर ये करेंगे या फिर ये करेंगे। अगला है मुहावरों का प्रयोग करना, दाल में काला होना, आंख का तारा, गागर में सागर, मक्खन लगाना। किन्हीं एक का आप अर्थ लिखेंगे और उसका वाक्य प्रयोग अपने शब्दों में करेंगे।
सही अर्थ चुनकर आपको लिखना है। यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे उपकार अपकार, भलाई बुराई यहाँ पर हो जाएगा। तरिणी तरिणी, सूर्य और नाव हो जाएगा। हंस का अर्थ नहीं है, तो हंस का अर्थ क्या नहीं है? आत्मा नहीं है। पेय का अर्थ है पेय हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करिए पृथ्वी से संबंधित, तो ये हो जाएगा पार्थिव। पृथ्वी से संबंधित पार्थिव हो जाएगा। इसके बाद है दोपहर के बाद का समय क्या होता है? ये पूर्वाहन हो जाता है, ठीक है। अपराहन हो जाता है, पूर्वाहन नहीं। पूर्वाहन सुबह 12 बजे तक का समय, अपराहन 12 बजे के बाद का समय अपराहन। तो यहाँ पर अपराहन हो जाएगा, अपराहन यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोपहर के बाद का समय अपराहन। इसके बाद निम्नलिखित दो वाक्यों को शुद्ध करना है। मैं कलम के साथ लिखता हूं, इसको करेंगे आप मैं कलम से लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं। आप मेरा घर देखे हैं, यहां पर आप करेंगे आपने मेरा घर देखा है? क्वेश्चन मार्क। सज्जन पुरुष सबका भला चाहते हैं, तो यहां पर आप लिखेंगे कि सज्जन सबका भला चाहता है। सज्जन व्यक्ति सबका भला चाहता है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके बाद श्रृंगार अथवा वीर रस का उदाहरण और परिभाषा आप लिखेंगे। उपमा या फिर संदेह अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखेंगे। चौपाई अथवा दोहा सोरठा, चौपाई अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण और उदाहरण लिखेंगे। ध्वनि प्रदूषण के संबंध में समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिख सकते हैं 5 नंबर में। नहीं आता तो मतदान में हुई गड़बड़ी के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायती पत्र आप लिखेंगे। इसके बाद एक निबंध आएगा 9 नंबर में, प्रदूषण की समस्या और समाधान, साहित्य समाज का दर्पण। और भी टॉपिक निबंध के हो सकते हैं, विज्ञान वरदान या अभिशाप, कंप्यूटर के लाभ और हानियां, टेलीविजन के लाभ और हानियां, कोरोना वायरस, भारत में बेरोजगारी की समस्या, भारत में महिलाओं की स्थिति। ये सारे टॉपिक पर आप निबंध लिखने की प्रैक्टिस करो। कोई भी एक निबंध आप लिखना है 6 से 7 पेज का, अच्छे से तेज राइटिंग में, और आपको अच्छे से सारी डिटेल्स देनी है। इसके बाद ये अनसीन पैसेज यानी कि अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश को ध्यान से पढ़ोगे तो इसके नीचे सारे प्रश्नों के उत्तर आपको, अपठित गद्यांश पढ़ोगे तो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इसके नीचे मिल जाएंगे। ये कुछ बहुविकल्पीय के रूप में पूछे गए हैं, और ये कारण कथन के रूप में पूछे गए हैं, कथन कारण के रूप में पूछे गए हैं, और इस गद्यांश का विषय क्या हो जाएगा। तो ये आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये सारे प्रश्न आपको अनसीन पैसेज यानी अपठित गद्यांश से निकल के सामने आ जाएंगे। तो ये पेपर है, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। बाकी सारे अलग अलग कोड के पेपर चैनल पर उपलब्ध हैं, जाकर आप अपने हाफ ईयरली प्री बोर्ड बोर्ड की तैयारी उससे कर सकते हो। लगातार आपको पेपर्स मिलते रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के प्रैक्टिस मॉडल पेपर से आपकी हाफ ईयरली, ईयरली, प्री बोर्ड और बोर्ड की तैयारी चलती रहेगी। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कॉमेंट जरूर कर देना, लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप में वगैरह में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।